अदलिया पर तनकीद भारी पड़ गई। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास तौहीन अदालत केस में किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल, गैर मशरूत मुआफी भी काम न आई। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने अदालत बर्खास्त होने तक की सजा सुनाई। आपने जो कुछ कहा ये बराह रास्त तौहीन अदालत है। इस केस में किसी प्रोसेस की भी जरूरत नहीं। अदालत के रिमार्क्स। 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का तनवीर इलियास को डीसीट करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। ज़मान पाक में इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। बैठक में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए भी मुशावरत होगी। हुकूमत ने पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का भी जिक्र। फंड्स और सिक्योरिटी फराहम की जाए तो पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में मौक़िफ़। अहम बैठक में इलेक्शन इंतजामात का जायजा। हतमी लिस्ट तैयार होने के बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू होगा। स्पेशल सेक्रेटरी की ब्रीफिंग। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना गैर मामूली वाक़या था। तमाम सियासी क़ुव्वतों ने मिलकर पार्लियामेंट के जरिए गैर मकबूल हुकूमत को ख़त्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा संभालने का 1 साल मुकम्मल होने पर बयान। कहा, मुफ़ाहिमत और ताउन गुज़िश्ता अप्रैल के बाद की नई सियासत की अलामत है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के डिफ़ॉल्ट की तमाम पेशगोइयाँ गलत करार दे दी। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल किया गया। वो अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इससे सबक सीखें। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का मशवरा। कहा, शहबाज शरीफ को अपने दौर पर फख्र करने के बजाय शर्म का इजहार करना चाहिए। पार्लियामान में आइन का मजाक उड़ाया गया। वज़ीर आज़म इस्तीफा देकर आम इंतखाबात का ऐलान करें। मुल्क भर में इलेक्शन 1 अक्टूबर में होगा। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालत के अक़लियती फैसले को अक्सरियती से नहीं बदला जा सकता। सिर्फ 2 सूबों में इंतखाबात से अनारकी और इंतशार फैलेगा। अता तारड़ बोले, अदलिया पार्लियामान के इख्तियारात और कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती। बेंच पसंद नापसंद या किसी फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं बनेंगे। सदर दस्तखत करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट बिल 10 दिन में कानून बन जाएगा। आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में जहां बिठाया गया वो मेरा इंतखाब नहीं था। सियासी तकारीर हुई तो वजाहत के लिए तकरीर की। गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजाहत जारी। बताया कि तमाम जजेस को दावत दी गई थी। आइन की खुशी मनाना किसी एक शख्स या इदारे का इस्तेहकाक नहीं। तमाम पाकिस्तानियों की निजात आइन की पाबंदी में है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर आज़ादी मुमकिन नहीं थी। आइन नहीं था तो मुल्क भी तकसीम हो गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अलग अलग मुलाकातें हैं। हुकूमत की अदलिया से कोई लड़ाई नहीं चल रही। अटॉर्नी जनरल का सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। मंसूर उस्मान ने चीफ जस्टिस और वजीर आजम से मुलाकात के बारे में सवाल का जवाब न दिया। इसको काटें, पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे हैं? बंद कर दें जरा प्लीज। वैसे मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली। डोंट वरी। कैमरा बंद करें, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा। मरियम नवाज के इंटरव्यू क्लिप वायरल हो गए।
एंकर ने मरियम नवाज से तोशाखाना से गाड़ी लेने का सवाल किया तो लीगी रहनुमा ने कैमरा बंद कराने की फरमाइश कर दी। वो एंकर के सवाल का तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। मरियम नवाज ने अपने वालिद की गाड़ी से मुतालिक सवाल पर कहा, तोशाखाना से गाड़ी लेना जुर्म नहीं, चोरी करना जुर्म है। वो अपनी अमलाक से भी लाइल्म निकली और ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी के बारे में भी गलत मालूमात दे बैठी। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दिया जाए। स्पीकर मुश्ताक गनी की इस्तिदा। हुकूमत पर इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिशों का इल्जाम। कहा, निगरान वज़ीर आला बेबस हैं, मुस्ताफी हो जाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। फनी सलाहियतों और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सिपाह सालार का दिफाई मसनूआत, टैंकों की अपग्रेडेशन और रिमोट वेपन सिस्टम का मुशाहिदा। कहा, HIT का दिफाई पैदावार और कौमी मईशत में कलीदी किरदार है। दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी से बरामदाद और मईशत को फायदा होता है। आर्मी चीफ को तकनीकी सलाहियतों के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान के इलाके कचलाक में CTD का ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार शहीद। IG CTD के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। बन्नू में पाक फौज का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का तीसरा रोज। पुलिस की पेशकदमी जारी। माछी गैंग के रिकॉर्ड याफ्ता 2 डाकू हलाक। कई ठिकाने नजर आतिश। सैकड़ों एकड़ कच्चे का रकबा क्लियर करा लिया गया। घोटकी में भी ऑपरेशन की तैयारियां। रास्तों की चेकिंग जारी। कामयाब ऑपरेशन पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की IG को मुबारकबाद। विफाकी इदारों की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने का भी ऐलान। ना कोई कैदी और ना ही इंतजाम, मगर तरक्की पाते रहे अफसरान। जाली मुकाबलों के बाद सिंध में जाली जेलें भी सामने आ गईं। सूबाई जेल खाना जात में 3 अनोखी कागजी जेलों का तहलका खेज इंकशाफ। चंद साल पहले मीरपुर खास, बेनजीराबाद और ठट्टा में संगे बुनियाद रखा गया। मंजूर नजर अफसरान की तैनाती जाहिर की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में बिल से मुताल्लिक कानून सादी बदनीयती पर मबनी करार देते हुए एक्ट को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट के कवायद बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है। दरखास्त में मौक़िफ़। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जल्द समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत 29 अप्रैल को होगी। जज जफर इकबाल ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त वापस कर दी। रिमार्क्स दिए, दरखास्त की जरूरत नहीं, सिर्फ नोटिस मौसूल करवाना था। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए फैमिली के हमरा सऊदी अरब पहुंच गईं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, बेटा जुनेद सफदर, बहू आयशा सैफ, बेटियां मेहरुनिसा और महनूर और दीगर हमरा मौजूद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। मरियम नवाज सऊदी अरब में अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। सीनियर वकील लतीफ खोसा की पार्टी पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी का एक्शन। लतीफ खोसा को ओहदे से हटा दिया। नैयर बुखारी को कायम मकाम सदर PP वकला विंग का चार्ज दे दिया। लतीफ खोसा की ट्वीट में तस्दीक। डॉलर का रुपए को फिर झटका। 1 रुपए 34 पैसे मजीद महंगा। 288 रुपए 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोना चांदी की कीमतें भी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर।
सोना 600 रुपए इजाफे से पहली बार 2,18,300 रुपए फी तोला हो गया। चांदी 2,520 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। पीटीआई हुकूमत के खात्मे का पहला साल मुकम्मल, मुल्क में हर सू महंगाई की दुहाई। लाहौर में आटे के बाद चीनी महंगी 150 रुपए किलो हो गई, दूध 180 रुपए लीटर, फल और सब्जियां भी महंगी। मुल्तान में अशियाए जरूरिया के दाम बेलगाम। पाकिस्तान में महंगाई हदफ से ज्यादा और ग्रोथ कम रहेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान से मुतालिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल GDP ग्रोथ 0.5% रहने की पेशगोई। महंगाई की शरह 27.1% रहेगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.3% होगा। परदेशियों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। पहली स्पेशल ट्रेन 18 अप्रैल को कराची से पेशावर रवाना होगी। दूसरी ट्रेन भी उसी रोज कोयटा से रावलपिंडी चलेगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल को कराची से लाहौर जाएगी। चौथी 26 और 5वीं स्पेशल ट्रेन 27 अप्रैल को चलेगी। रमजान का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ में बैठ गए। हजारों खवातीन भी घरों में मोतकिफ हो गईं। मुताकफीन खुसूसी इबादत और 1000 रातों से अफजल शब कद्र की तलाश करेंगे।